अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शफाक। आज की वीडियो में हम एक और मेडिसिन के ऊपर बात करेंगे। मेडिसिन का नाम हमारे पास है पॉन्स्टान। पॉन्स्टान क्यों यूज़ की जाती है, इसका जेनेरिक नेम क्या है, इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, कौन से मरीज़ों को दिया जाता है और इसकी कितनी डोज़ आपके लिए हेल्पफुल साबित होती है और कौन से इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, मुज़र असरात यानी कि बुरे असरात जो हमारी बॉडी पे इसके आ सकते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियोज़ आपको टाइमली मिलती रहा करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी मेडिसिन है पॉन्स्टान। पॉन्स्टान एक ब्रांड नेम है। इसका ब्रांड नेम के हिसाब से आपको, जैसे मैंने पहले बताया कि ब्रांड जो होते हैं वो हमेशा चेंज होते रहते हैं, बट आपने जब भी मेडिसिन याद करनी है ब्रांड नेम के हिसाब से नहीं करनी बल्कि जेनेरिक नेम के हिसाब से करनी है। और इसका जेनेरिक नेम है मेफनेमिक एसिड। तो आपने मेफनेमिक एसिड के नाम से याद रखना है इसको। अब हम देखते हैं कि ये क्यों इस्तेमाल की जाती है और कहाँ किस किस मरीज़ को आप दे सकते हैं। तो ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर पेन होता है, जिस्म के अंदर जिनको बहुत ज़्यादा दर्दें होती हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी पेन किलर के तौर पे काम करती है। अगर आपको बहुत कम पेन है तब भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कम से ज़्यादा की तरफ पेन जा रहा है, मॉडरेट दरमियाना सा पेन है, तब भी आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। तो आपने हैवी डोजेस लेने की बजाय पहले इस तरह की दवाई का इस्तेमाल करना है अगर आपको कहीं पर भी पेन है। जिस्म में पेन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जो लोगों को दांत में बहुत दर्द होती है उसके लिए भी काफ़ी हद तक ये फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। लेकिन उसके बाद आपने, ये वक्ती आपका दर्द ठीक करेगी, लेकिन उसके बाद आपने अपने डेंटिस्ट से मिलना है ताकि वो आपको देख सकें और आपका टेस्ट कर सकें या जो भी है वो आपको बता सकें आपके दांत में इशू क्या है। लेकिन वक्ती तौर पे ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। अगर आपको दांत में दर्द है तो आप ये टैबलेट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी के पट्ठों या जोड़ों में दर्द है, ख़ास तौर पे बहुत सारे लोगों के जॉइंट्स के बहुत से इश्यूज़ होते हैं, ख़ास तौर पे जो 30 से ऊपर होते हैं या 40 के ऊपर होते हैं, उनके चलने फिरने में इश्यूज़ आ रहे होते हैं, चलते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा घुटनों में पेन होती है। तो ऐसे लोग भी ये दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए भी हेल्पफुल साबित हो सकती है। अगर आपके जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द है, ख़ास तौर पे जोड़ों में या पट्ठों में, तो बुखार की कंडीशन में भी ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। अगर आपको फ़ीवर भी है, आपको पेन भी है, जैसे कि अक्सर लोगों को सर्दी, जैसे जैसे मौसम चेंज होते हैं या फिर गर्मी आ रही होती है या सर्दी आ रही होती है, मौसमी, जिसको हम मौसमी बुखार भी कहते हैं, उस कंडीशन में भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है। अगर आपको बुखार भी हो रहा है और आपको अगर पेन भी हो रही है साथ में बॉडी में, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि ये एनाल्जेसिक के साथ साथ एंटीपायरेटिक का काम भी करती है। बुखार को मेडिकल के अंदर पायरेक्सिया कहते हैं। तो ये बुखार को भी ट्रीट करती है और आपके जो भी पेन के इश्यूज़ होते हैं उनको भी ट्रीट करती है। दांत का इशू हो या पट्ठों का इशू हो, जोड़ों का इशू हो, उसको भी डील करती है। इसके अलावा कुछ फीमेल्स को पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है, बहुत ज़्यादा पेन हो रही होती है। वैसे तो पीरियड्स के दौरान कोई भी टैबलेट यूज़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन अक्सर लोग बहुत ज़्यादा पेन में होते हैं तो ये आप थोड़ी डोज इसकी यूज़ कर सकते हैं। ये उसके लिए भी काफ़ी आपको फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये आपको लेनी कितनी है। तो ये आपने कोशिश करनी है कि जब भी लेनी है एक टाइम में आपने एक ही टैबलेट का यूज़ करना है। तो सुबह शाम आप एक एक टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, पेन है या बुखार है, तो आप सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम में एक एक टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। मेडिसिन सिर्फ आपने तभी यूज़ करनी है जब आपको बहुत प्रॉब्लम हो। आपने मेडिसिन को एडिक्शन नहीं बनाना, सिर्फ उसी टाइम यूज़ करनी है जब आपको इसकी ज़रूरत हो। अब हम देखते हैं कि इसके बुरे असरात क्या हो सकते हैं, कैसे हमारे ऊपर बुरा असर डाल सकती है दवाई। तो सबसे मेन साइड इफ़ेक्ट जो अक्सर लोगों को या किसी किसी को हो सकता है वो है एलर्जिक रिएक्शन। कुछ लोगों को कुछ मेडिसिन्स के सॉल्ट या जो फार्मूला या इसके अंदर जो इसका इंग्रेडिएंट है, एक्टिव इंग्रेडिएंट जिसको हम मेफनेमिक एसिड कह रहे हैं, कुछ लोगों को इससे एलर्जी हो सकती है। एलर्जी सबको नहीं होती, बट कुछ लोगों को कई दफ़ा किसी किसी सॉल्ट से एलर्जी हो जाती है। तो जिसकी वजह से इसका एक जो मेन साइड इफ़ेक्ट हो सकता है जो किसी भी मेडिसिन का हो सकता है, वो एलर्जिक रिएक्शन है। उस दौरान अगर आपको ऐसा कोई इशू हो गया है तो आपने परेशान होने की बजाय एंटी एलर्जिक टैबलेट का यूज़ करना है और अपने करीबी डॉक्टर को विजिट करना है। और आइंदा अगर आपको डॉक्टर रिकमेंड करे तो आपने उन्हें बता देना है कि आपको एलर्जी है, ताकि वो इसके ऑल्टरनेट कोई दूसरा सोल्ट आपको दे सके। इसके अलावा
और इसके कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो अगर आपको स्टमक या मैदे का कोई इशू है तो आपने कोशिश करनी है कि इस दवाई का इस्तेमाल कम से कम करना है। या फिर अगर आपको जिगर या किडनी का कोई इशू है, ख़ास तौर पे गुर्दों का, अगर आपको गुर्दे का कोई इशू है, यूरिन आने में इशू हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी आपने कोशिश करनी है कि इसका इस्तेमाल कम से कम करना है। या फिर सबसे मेन जो होता है हमारा ब्लड प्रेशर, जो कि आजकल बहुत से लोगों को इसके मसाइल हैं, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तब भी आपने यही कोशिश करनी है कि अगर आपका ब्लड बहुत ज़्यादा हाई रहता है तो आपने इसका इस्तेमाल बहुत कम या कभी कभी करना है। सिर्फ तब करना है जब आपको प्रॉब्लम हो, वो भी आपने बहुत कम डोज या हाफ़ गोली या हाफ़ टैबलेट एक टाइम में आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर अपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन के हिसाब से, जिस तरह उन्होंने आपको प्रेस्क्राइब की है मेडिसिन, उस हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान आपने कोशिश करनी है कि इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करें, और प्रेगनेंसी या पीरियड्स के दौरान आपने कभी भी कोई दवाई यूज़ नहीं करनी होती, क्योंकि इसके बुरे असरात, बहुत बुरे असरात हो सकते हैं। तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि ऐसी कंडीशन में अगर आप कोई भी मेडिसिन या कोई भी, बेशक पैराडोल भी यूज़ कर रहे हैं, तो अपने डॉक्टर को प्रॉपर उनसे गाइडलाइन लेके फिर आपने यूज़ करनी है, क्योंकि इस तरह की चीज़ों के बहुत बुरे असरात आपके बॉडी के ऊपर या आपके आने वाला जो फीटस या आपका बच्चा होता है उसके ऊपर भी पड़ सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, अपना भी ख्याल रखें। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।